हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर विद उपासना। आज इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के यूनिट 1 के में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। मैंने जितनी भी आपके ट्रिपल सी कोर्स में जितना भी सिलेबस है उसे चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है और पार्ट में ये आएंगे। ये आज पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी ट्रिपल सी कोर्स की। कंप्यूटर क्या होता है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में यानी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिज़ाइन टू ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा, manipulate them and produce the output results under the direction of detailed step by step stored program of instruction। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको डिज़ाइन किया गया है आपके जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, डेटा के ऊपर मैनिपुलेट यानी प्रोसेस करने के लिए। सपोज़ मैंने 2 नंबर का एडिशन चाहिए तो मैं पहले कंप्यूटर को अपने 2 नंबर दूंगी जिसे कंप्यूटर स्टोर करेगा, फिर उसके ऊपर मैनिपुलेट करेगा यानी ऐड करेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट ला के देगा। और ये जो पूरा काम होता है ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्राम की तरह यानी इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है। हम जो यूज़र होते हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर उसके ऊपर काम कर कर आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इट हैज़ मैनी करेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल अ मैन टू एड इट्स मेंटल पावर। अगर आप कंप्यूटर के हेल्प से काम करते हैं तो ये आपकी मेंटल पावर को और भी, ब्रेन पावर को और भी इंक्रीज करता है और आपको कम टाइम में सही रिजल्ट ला के देता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आज ये जो पहली यूनिट है उसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। लेकिन आज के पार्ट में हम लोग सिर्फ कंप्यूटर और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर पे प्रोग्राम किसे कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड द प्रोग्राम। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझकर हमको आउटपुट देता है वही इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाते हैं। जैसे कि ये मॉनिटर है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जिसकी हेल्प से ही सारे काम होते हैं, जिसकी हेल्प से आप आउटपुट देते हैं। प्रोसेस होता है, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और आपको हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस देखते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड और माउस 2 इनपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद डेटा मैनिपुलेट होता है, प्रोसेस होता है जो सीपीयू की हेल्प से होता है। और बीच में ये जो आप मॉडेम देख रहे हैं ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट की। तो ये स्पीकर है जो जिसकी हेल्प से आपको कंप्यूटर की वॉइस सुनाई देती है। ये मॉनिटर है जिसमें आपको आउटपुट दिखाई देता है, इसे स्क्रीन कहा जाता है। ये पूरा मॉनिटर होता है और जिसमें आप पूरा आउटपुट देखते हैं उसे स्क्रीन कहते हैं। और ये पूरे जो आप बॉक्स देख रहे हो उसको मॉनिटर कहते हैं। ये बहुत पुराने टाइम का, आपने इस टाइम तो आपने फ्लैट स्क्रीन वाले देखे होंगे, ये पहले इस तरीके से टीवी स्टाइल में चलते थे, ये पुराने स्टाइल का दिखाया गया है। तो उसके बाद स्पीकर जो होता है वो भी एज ए आउटपुट काम करता है जो मैंने अभी बताया आपको। और ये प्रिंटर है जिसकी हेल्प से आप कोई भी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये सब है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ इट कैन डिस्प्ले द प्रिंट द रिजल्ट। जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है यूज़र से जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं और आपको डिस्प्ले कराता है रिजल्ट। कंप्यूटर एक मशीन टाइप की है जो आपसे रॉ फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। रॉ फैक्ट्स का मतलब है कि कुछ डेटा आपसे लेता है, जैसे कि हमें कोई घर बनाना है उसके लिए हम रॉ मटेरियल का इकट्ठा करेंगे, सीमेंट इकट्ठा करेंगे, पत्थर इकट्ठा करेंगे, जो भी सरिया इकट्ठा करेंगे, जो भी मटेरियल हमको घर बनाने के लिए चाहिए हम उसको पहले क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे एक जगह। उसके बाद वो हो गया हमारा डेटा। अब उसके ऊपर हम करेंगे मैनिपुलेशन यानी उस पर प्रोसेस करेंगे, यानी घर बनाने का जो भी प्रोसेस होगा,
सीमेंट को पत्थर में मिला के, पानी मिला के ये सब किया जाएगा, और लास्ट में जो आउटपुट आएगा आपके पास वो पूरा का पूरा आपका घर बना हुआ तैयार होगा। सेम ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। आप कुछ डेटा कंप्यूटर को देते हैं जिसे हम रॉ फैक्ट्स कहते हैं, फिर उसको वो मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करता है एक इंफॉर्मेशन में, और वो आपको आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से ही जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर कर आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटर एक मशीन है, तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो कुछ किसकी को हम हार्डवेयर कहते हैं और सॉफ्टवेयर कहते हैं। द पार्ट्स यू कैन टच, सो हार्डवेयर सिंपली डेफिनेशन है, इट इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट दैट यू कैन टच और फील। कंप्यूटर आप जितने भी कंपोनेंट्स को टच कर सकते हैं, जैसे माउस को कर सकते हैं, कीबोर्ड को कर सकते हैं, मॉनिटर को कर सकते हैं, तो ये सब हार्डवेयर है। अब जो है सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क इज सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप ये इट इज़ अ लाइक अ ब्लैंक बॉक्स। आपके पास हार्डवेयर होता है, उसके बाद कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें और सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं जिसके जो काम के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है या कोई डॉक्यूमेंट राइट करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में चाहिए। और सेम अगर आपको कोई कैलकुलेशंस करनी है तो आपको स्प्रेडशीट यानी एक्सेल आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से कंप्यूटर इज़ वर्क डिपेंड कंप्यूटर इज़ एक्चुअली डिपेंड ऑन हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कंप्यूटर वर्ड जो है कंप्यूट से आता है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। ये एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट। तो कंप्यूटर नॉर्मली क्या करता है, कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है बहुत स्पीड में। मतलब जितनी देर में आप कैलकुलेशंस करोगे उसकी कई सेकंड में, 0 सेकंड में आपको कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। एक्यूरेट दैट आउटपुट ऑल्सो एक्यूरेट फॉर्म में देगा आपको। आपकी कैलकुलेशन में रॉन्ग हो सकता है पर कंप्यूटर की नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। रिजल्ट देने के साथ साथ कंप्यूटर एक मेमोरी और स्टोरेज की तरह काम भी करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा। 2 टाइप की हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। एनालॉग कंप्यूटर जनरली अब बहुत कम यूज़ होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है जहाँ टेम्परेचर को मेज़र करना है या किसी प्रेशर को मेज़र करना है, और कोई फिज़िकल वैल्यू, मतलब जैसे कि टेम्परेचर है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, तो वो एनालॉग कंप्यूटर ही यूज़ करा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में होता है जिसे बाइनरी फॉर्म कहा जाता है। अगर कंप्यूटर में हम जो भी टाइप करके दे रहे हैं कीबोर्ड की हेल्प से, सबसे पहले वो बाइनरी फॉर्म में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो कंप्यूटर को दिया जाता है उस पर परफॉर्म करने के लिए, और फिर वापस वो कंप्यूटर आउटपुट में उसी फॉर्म में आता है जो हमें समझ आती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, जो भी कंप्यूटर है वो 0 और 1 की फॉर्म में वर्क करते हैं, बाइनरी फॉर्म में। तो डिजिटल कंप्यूटर फॉल इनटू रेंज। और डिजिटल कंप्यूटर अलग अलग टाइप के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे मिनी सबसे पहले माइक्रो जो सबसे छोटा होगा, फिर मीडियम साइज में मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर लास्ट में सुपर कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और टेबल और पीसी। ये सब जो क्रिएट किए गए हैं कंप्यूटर, इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द मार्केट। जैसे अगर कोई सेल्समैन है जिसे अपनी प्रेजेंटेशन को शो करना है लोगों से, तो उसके पास एक लैपटॉप या टैबलेट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। कंपनीज़ के पास बड़ा कंप्यूटर होना ज़रूरी है क्योंकि उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ट्रैवलिंग या बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए कंप्यूटर एक योगदान, एक बहुत बड़े, ये आप समझ सकते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिया गया है। अब बात करते हैं लैपटॉप क्या होता है। लैपटॉप को हम पोर्टेबल, स्मॉल, कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल मशीन कहते हैं दैट वर्क्स ऑन द बैटरी। तो लैपटॉप जो है वो एक
छोटा साइज़ है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर जो हमारे पास होते हैं। कंप्यूटर से स्मॉल साइज़ में लैपटॉप का इन्वेंट हुआ था, जो एक कॉम्पैक्ट है, मतलब जिसे हम फोल्ड कर सकते हैं, और पोर्टेबल है, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जो बैटरी के ऊपर वर्क करता है। यू कैन अनफोल्ड इट एंड वर्क इट ऑन योर लैप एंड हैंस द नेम इज़ गिवन टू इट। तो आप इसको अपने लैब के ऊपर, यानी आप अपनी जांघों पे ऊपर रखकर इसमें काम कर सकते हैं। तो यहीं से इसको नाम लैपटॉप दिया गया है कि अपनी लैब के ऊपर रख के आप इस पर आराम से काम करिए, कंफर्टेबली काम करिए। दैट्स वाई दिस नेम केम लैपटॉप। नाउ द नेक्स्ट इज़ PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसे हम मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो PDA ही है। एक स्मार्टफोन है जिसमें हम ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है, टच स्क्रीन भी है। तो ये डेटा को भी स्टोर भी करता है, कंप्यूटर की तरह बिल्कुल काम करता है, जो आज की डेट में हम मोबाइल्स फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है टैबलेट, लैपटॉप से छोटा और मोबाइल से बड़ा। तो मीडियम साइज़ का ये है टैबलेट, जिसमें टच स्क्रीन भी है, आप अपनी फिंगर टच करके भी उसमें वर्क कर सकते हैं, और तो ये भी पूरा कंप्यूटर की तरह आपको आउटपुट प्रोवाइड करा सकता है। टैबलेट में, PC में और सब मोबाइल में आप वायरलेसली आप इंटरनेट को कनेक्ट करा सकते हैं। और अगर स्मॉल एरिया में आपको कराना है तो आपके पास लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो पोर्टेबल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर लो पावर्ड, लेकिन ये इनकी पावर लो होती है, तो इन्हें मोबाइल की तरह चार्ज करके रखना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आप पूरा दिन, चाहे कई दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी से बस कनेक्ट होना चाहिए, आप आराम से काम कर सकते हो। तो आई थिंक आजकल इतना बहुत है। ये नीचे जो आपका है, ये एक सेकंड जनरेशन टैबलेट iPad 2 के बारे के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। ये मैं अभी स्क्रीन में आपको दिखा देती हूँ, इसे आप खुद चाहें तो समझ सकते हैं, बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे डिफ़ाइन किया गया है, और कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, एंड कंप्यूटर की कैटेगरीज उसके यूज़ के अकॉर्डिंग इन्वेंट की गई थी, जैसे लैपटॉप, नोटपैड, PDA। तो इसमें और वाईफाई कनेक्शन भी मिलता है आपको। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर।